अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व मन तबिअहुम व मन दआ बिदावतिन इला यौमिद्दीन। आली जनाब सदर मोहतरम साहब हज़रत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब, हज़रत मौलाना सादतुल्लाह हुसैनी साहब, हज़रत मौलाना असद अली इमाम मेहदी साहब, हज़रत मौलाना कल्ब जव्वाद साहब और हमारे अजीम दानिश्वर और मुफक्किर जनाब मोहम्मद अदीब साहब और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अली अनवर साहब और जहाँ साहब चले गए, और अभी मुझसे पहले जनाब बैरिस्टर साहब और वक्फ जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारी पार्टी से अभी बोल कर गए जनाब धर्मेंद्र यादव जी, और स्टेज पर जितने लोग बैठे हैं जिनका नाम कासिम रसूल इलियास साहब और तमाम कन्वीनर और मेरी माँ और बहनें और मेरे नौजवान साथी और तमाम मेरे हमवतन वो भाई, मैं उन सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और उनका एतराफ़ करता हूँ कि उन्होंने हक़ के लिए 2 रातें पार्लियामान में जाग करके भूखे प्यासे रह करके इंसाफ की, हक़ की हमनिवाई की और अपनी जानिब से इन जज्बात का इजहार किया कि कुछ भी हो जाए हम अपने वतन अजीज़ में लाकानूनियत और संविधान और दस्तूर को कूड़ा नहीं बनने देंगे इंशाअल्लाह। मोहतरम ओवैसी साहब ने जिस जाफिशानी के साथ, मैं इस बात का यहां आप सब लोगों के सामने एतराफ़ करता हूं और उनके लिए दिल से दुआ गो हूं कि जिस जाफिशानी और मेहनत के साथ वक्फ के ताल्लुक से जो जेपीसी की मीटिंगें हुई, उसमें जिस पाबंदी के साथ शिरकत की और जाफिशानी के साथ उन्होंने हक अदा कर दिया, और बहुत सी उनकी शख्सियत को जिस तरह कोई चीज़ आगे बढ़ती है तो मुज़म्मिल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बहरहाल शाहीनों की परवाज़ बुलंदियों की तरफ होती है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो अम्ब्रेला है, इसका जो इत्तेहाद है, इसकी जो साबित कदमी है, वो 2-4 हवा के झोंके इसको नहीं हिला सकते। ये बड़ी मजबूत चट्टान है और मुझे उम्मीद है हमारे देश की 85% आबादी हक और इंसाफ के साथ खड़ी है, और ये मुझे मुस्लिम चेहरे और मुस्लिम माँ और बहनें नजर नहीं आ रही हैं, इनके पीछे करोड़ों की तादाद में हिंदू माँ और बहनें जो रो रो कर दुआएं कर रही हैं, और हिंदू भाई के मुस्लिमों के साथ, ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ, जैनियों के साथ, बुद्ध मजहब वालों के साथ रहे। और ये इंसाफ इंसाफी बात किस बात की है? लड़ाई सच और झूठ की है, दजल और फरेब और नाइंसाफी और हक और इंसाफ की है। इस लड़ाई को किसी तरह से कोई हमें हरा नहीं सकता इंशाअल्लाह। जमीन इतनी बंजर पर इतना सूखा और काल इंसानियत का नहीं पड़ रहा है कि कोई नाहक दस्तूर को कुचलते हुए, इंसानियत को कुचलते हुए, भारत की हजारों साल तहजीब को कुचलते हुए गुजर जाए। इंशाअल्लाह गुजरने नहीं दिया जाएगा। मैं कल एक अजीब सा मुझे तजर्बा हुआ मोहतरम सदर साहब, मैं बयान नहीं कर सकता और शायद वहां चूंकि मीडिया नहीं होती, मेरी आंख से आंसू अंदर से बहे और बाहर निकलकर मुझे बहुत एहसास हुआ। एक रामपुर की एक दलित मासूम बेटी के साथ जिना बिलजबर हुआ। वो मेरठ के अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है और महज उसकी उम्र 10.5 साल है। वो बच्ची सुन नहीं सकती, माजूर थी। वो बच्ची बोल नहीं सकती, माजूर है। झंझोड़ कर रख दिया। मैं कल हजरत जब उसके पास गया,
उसके सर पे मैंने हाथ रखा, वो बच्ची मुस्कुरा रही थी और मुझे किसी कान में कहा कि आज पहली बार इसने आंखें खोली हैं और ये मुस्कुराई है। क्या मालूम, वो बच्ची जो बोल नहीं सकती, जो बच्ची सुन नहीं सकती, उसकी आत्मा इसी तरह से। फिर मैंने बाहर निकलकर कहा, क्या बात है, बंगाल में अगर रैप हो तो पूरा इनकलाब आ जाए, सदर जमहूरियत, बहुत अच्छी बात है, वो देश के राष्ट्रपति हैं। लेकिन अगर वही बच्ची उत्तर प्रदेश में हो, दलित की हो, तो कोई बयान ना आए, कुछ ना हो, कुछ ना हुआ। ये आखिर दोहरा पैमाना क्यों है? किसी ने मुझे भेजा है, जनाब साक्षी महाराज साहब ने कहा है कि मुसलमानों को भी जलाना चाहिए, क्योंकि कब्रिस्तान में जगह ज्यादा घेरते हैं ये लोग, और तमाम कब्रिस्तानों को छीन लेना चाहिए, वापस कर देना। ये कहा वोट करती है तो करे, वरना, और इंशाअल्लाह गए थे धर्मेंद्र बीच बॉय है, उन पे टॉन टैप, टेन टॉप से लेकर और नीचे तक, नंबर 1 तक, सबके सब के लोग हैं। मैं आरएसएस से, आरएसएस से नहीं, गांधी का, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस देश से प्यार की, मोहब्बत की खुशबू आई है। इस देश का कोई इंसान, कोई नहीं डरता तुमसे। आप ये कानून कर लाए हो, आपने ये कानून बनाया है, मक्कारी करके बनाया है, अय्यारी करके बनाया है, आंखों में धूल झोंक कर बनाया है। आप देश की उस सबसे अजीम कम्युनिटी को, जिसके बुजुर्गों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनको नीचे करने से कोई नहीं होगा। तो जिल्लु मन तशा, तू जिसको चाहता है, और जिल्ला जो हमारे सारे इंसानों का मालिक है, कोई की कोई आवाम, चाहे वो दलित हो, पसमानदा हो, चाहे वो आदिवासी हो, किसी के कहने से बेइज्जत नहीं हो जाते। मेरे भाई, जैसे कि हमारे फाजिल एमपी साहब फरमा रहे थे, हबीबी कहते हुए तो गले मिल लेते हैं, मगर क्या वो गुजारिश करता हूं आपसे, जनाब जामिया अजहर से इफ्ता की डिग्री और दिलवा दीजिए, चूंकि अब हमें ये गर्व हो रहा है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब अब मुफ्ती भी हो गए हैं। अब किसी को बरेली और देवबंद जाने की जरूरत नहीं है, वो इफ्ता का काम जो है वो यहां से जोरबाग से भी हो रहा है। क्या बात है, आपने देश के को मजाक समझ लिया है। किसने हक दिया है आपको देश की जनता को मजाक समझने का? आप रोजगार नहीं दे रहे, किसानों को नाइंसाफी कर रहे हैं, और आप सिर्फ एक ही नुस्खा है, आखिर ये मुसलमान जो सोने की मुर्गी जो हर चुनाव के टाइम अंडा दे देती है और आप उसका अंडा खा लेते हैं, कब तक इससे वापस करने होंगे भैया? हम हिंदू भाइयों के साथ उनके हक के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। किसी साथ अगर नाइंसाफी के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और दस्तूर को आपने मजाक बना लिया। बहरहाल मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हम सबके लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, और इसके अम्ब्रेला में जितने भी लोग हैं, सारी अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद की ऐसी मिसाल तारीख में कभी नहीं देखी गई। जिस मजबूत इत्तेहाद के साथ आज सारे लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन, सब लोग एक इत्तेहाद के साथ खड़े हैं। अब ये आवाजें इन ऐवानों से निकल करके सड़कों पर भी जाएंगी, लोग सुनेंगे, और अमन और शांति के साथ हमें उन झूठ बोलने वालों से लड़ाई है हमारी, जो देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं जिगर के इस शेर पर अपनी बात खत्म करता हूं। तूले गमे हया
तूले गमे हयात से घबरा नाए जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर ना हो। कोई की भी शामें होती हैं, उनका भी आफताब इकबाल गुरूब हो जाता है। आप तो चुनकर आते हैं, धोखे और हुकूमत का तो कोई ठिकाने नहीं, किस वक्त गिर जाए इंशाअल्लाह अज़ीज, जब अल्लाह चाहेगा। कुन फयकून के जरिए से, और जिन मजलूमों की आहों, दलित बच्चियों की आहों से ये हुकूमत बहुत दिन तक अब बच नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप हजरात जो खड़े हैं वो